यहाँ से यार मैंने आज का एजेंडा बनाया है सेशन का, ठीक है। हमारे टोटल 7 से 8 सेशन होने वाले हैं। इसी दौरान वीकेंड पे या तो सैटरडे या संडे हम सेशंस रखेंगे। 1 से 1.25 घंटे का सेशन आइडियली होना चाहिए, ठीक है। बीच में हमें हफ्ता भर मिल जाएगा। जो जो हमने बात करी है एक सैटरडे संडे, अगले सेशन आने तक बीच में हमें उस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, और पिछली बार जो हमने सीखा जब लाइव में उसको जाके देखा, उधर से जो क्वेश्चंस निकल के आए उस पर हमें बात करने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। तो खींचेगा मतलब 7-8 हफ्ता एक अच्छा कमिटमेंट है। 7-8 हफ्ता आप मानो तो 2 महीना 3 महीना तक खिंच जाता है, राइट। लेकिन ये ज़रूरी है। मतलब इस जो कंटेंट है मैं एक ही दिन में सुबह चालू करके शाम को मैराथन सेशन करके 5 घंटे में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा, ठीक है। मैंने जिस तरह से प्लान किया है कि हम कुछ सीखें, हम वापस जाएं मार्केट में, हम उसको अप्लाई करके देखें काम कर रहा है नहीं कर रहा, जहाँ पे गलती हो रही है उस गलती को हम वापस लाएं, सुधारें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए स्पेसिफिक बात करता हूँ, ये 6 चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। इलियट वेव क्या होता है, ठीक है। पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। पैटर्न्स को हम प्रिडिक्शन करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो प्रिडिक्शन मेरे को ट्रेडिंग में कैसे काम आएगी। इलियट वेव का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। 5 और 3 इलियट वेव में जो पैटर्न्स बनते हैं, 5 बेसिक पैटर्न्स हैं, ठीक है। यही 5 हैं, और कोई छठा पैटर्न नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो उन पांचों पैटर्न्स की हम एक झलक देखेंगे। डिटेल में मैं अगले सेशन से जानना चाहूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्यों काम करती है, ठीक है, हमें किस तरह से उसको यूज़ करना है, वो सब आज के सेशन का पार्ट होने वाला है, ठीक। और एक हम लास्ट में बोनस होमवर्क और ट्रेडिंग एक्सरसाइज में डालूंगा, तो वो हम पूरा अगले हफ्ते में कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअली सब ये करके लाएं, ठीक है। कोई कमेंट्स हैं इधर अभी तक के एजेंडा पे, कुछ और जोड़ना चाहते हैं हम आज, या आगे बढ़ें। सर एक बार फॉन्ट साइज बढ़ा दें एक बार देना। फॉन्ट साइज बढ़ा दें, ठीक है। ठीक है, अभी दिख रहा है। बस सर, ओके सर। चलो, ठीक है। तो यार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इलियट वेव क्या है यार, कोई है जो ये आंसर कर सकता है, व्हाट इज इलियट वेव। जिन्होंने पहले सेशन करा है थोड़ा बहुत जानते हैं, एक बार अटेम्प्ट मारिए। इंटरैक्टिव रहेगा तो मज़ा आएगा। Sir ji, is it a wave pattern which R.N. Elliott has given? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यार हम वो तो एकदम किताबी हो गया है ना, उससे हमें मतलब नहीं। आर एन इलियट ने बनाया या मोहनदास करमचंद गांधी ने बनाया, ठीक है, या फिर किसी ने भी जी बनाया है ना, हमें क्या फ़र्क जी पड़ता है, जी हमें कोई फ़र्क नहीं जी पड़ता। जी। बट हाँ, उन्होंने बनाया है तो उनका क्रेडिट बिल्कुल उनका ही है। लेकिन हमारे लिए एज अ ट्रेडर मेरे लिए इलियट वेव क्या है, ठीक है। तो मेरे लिए इलियट वेव ये 3 या 4 चीज़ें हैं, तो मैं बता देता हूँ। और जो आप बता रहे हो वो भी मैंने एक लाइन में तो ज़रूर लिखा है, ठीक है, लेकिन वो मेरी पहली ये लाइन है। साइज ये साइज अभी छोटा है फोन का ना, अभी मैं भी। बढ़ा देता हूँ, चलिए, ठीक है। हाँ तो ठीक। इलियट वेव क्या है। इलियट वेव एक प्रिंसिपल है या फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिससे हम मार्केट के मूवमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक। ये मार्केट के मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए एक प्रिंसिपल या फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये सबसे पहली बात है। उसके बाद वो क्या है, वो एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है ना, जो हमारे प्राइस एक्शन, प्राइस की मूवमेंट को, ये 2 वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यार, ठीक है। हम मतलब इन ये 2 वर्ड हमारे आधार हैं। रिपीटेटिव मतलब दोबारा 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 होने वाले, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल मतलब जिसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो बार बार होने वाले और हम जिनको पहचान सकते हैं ऐसे पैटर्न से बना हुआ एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है, ठीक है। ये मेरे लिए इलियट वेव सबसे पहले यही है, और वो कुछ नहीं है, ठीक। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आता है। इलियट वेव हमारा जो मार्केट का एक बिहेवियर होता है, मार्केट की एक चाल होती है, ठीक है। उस मार्केट की चाल में हमें एक व्यू देता है, ठीक। तो एक फ्रेमवर्क है जो पूरी मार्केट की चाल का हमें एक ओवरऑल जनरल, राइट, जेनेरिक एक मार्केट की पोजीशन का व्यू देता है, ठीक है। तीसरी चीज इलियट वेव क्या है। इलियट वेव हमारा एक
स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तैयार करता है। मतलब जैसे किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, गाड़ियों के बारे में बात करें, घर के बारे में बात करें, राइट? हर चीज़ का एक डिज़ाइन होता है। मतलब हम गाड़ी को गाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें कुछ पता है यार कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। एक गाड़ी में क्या होता है, एक स्टीयरिंग होएगा, 4 टायर होंगे, एक इंजन होता है। तो जो भी चीज़ में एक इंजन है, 4 टायर हैं, एक छोटी इस तरह की शेप है, राइट? हम उसको गाड़ी बोल देते हैं। ठीक। तो क्या सारी गाड़ियाँ एक जैसी होती हैं? नहीं। मारुति 800 भी होती है, ठीक है, और फरारी भी होती है। वो दोनों गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिक्स सेम है ना? स्ट्रक्चरल लेवल पे, नीचे के लेवल पे उनका आधार सेम है, ठीक। अब पैटर्न्स भी ऐसे ही होते हैं, उस पे जैसे जैसे आएंगे हम बात करेंगे। बट मोस्टली ये 3 चीज़ों में मैंने इलियट वेव क्या है उसको कवर करने की कोशिश करी है अपने वर्ड्स में, ठीक। और इन तीनों को मिला के अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो इलियट वेव क्या है? हमारी हमारी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जब चार्ट छप जाता है, फोटो बन जाती है, ठीक है ना। वो फोटो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? वो फोटो रिप्रेजेंट कर रही है एक कलेक्टिव मास साइकोलॉजी। किसकी? मास साइकोलॉजी ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, है ना, जो भी उस मार्केट में प्रेजेंट है। उन सब के कलेक्टिव मास साइकोलॉजी का एक रिजल्ट, प्राइस का ऊपर जाना, नीचे आना, कहीं भी जाना, राइट? वो हम एक मार्केट पार्टिसिपेंट जितने हैं वो सब मिल के एक फोटो बनाते हैं मार्केट की, जो चार्ट छपता है, ठीक है। तो उस चार्ट को समझने के लिए फोटो के जरिए इलियट वेव एक तरीका है, ठीक है। और ये जो मास साइकोलॉजी है ये समय के साथ साथ बदलती रहती है ना। मतलब ऐसे समझो, हर ट्रेड, ठीक, एक ट्रेड हुई, वो सबको पता चल गई कि वो ट्रेड हो चुकी, ठीक है। तो अगली ट्रेड होने के लिए वो जो पिछली ट्रेड, आज से पहले जितनी ट्रेड्स हो चुकी हैं, वो सब डेटा बन जाता है। डेटा के बेस पे एक और ट्रेड होती है, और वो जो अगली ट्रेड है वो फिर से डेटा बन जाती है, ठीक है। तो पीछे के डेटा को यूज करके, है ना, हम आगे क्या होने जा रहा है उसको अगर एक फोटो की तरह एक ढांचे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इलियट वेव है, ठीक। ये तो हो गया सारा मेन मेन बात, इलियट वेव क्या है। ये बिल्कुल बेसिक, क्योंकि इन सर ने बनाई है, तो इलियट वेव में बात हो, इनकी बारे में बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1930 में सर आर एन इलियट ने ये प्रिंसिपल, फ्रेमवर्क, थ्योरी बनाई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये एक रॉबर्ट प्रेक्टर नाम के हैं, ये आज भी हैं, इन्होंने इलियट, आर एन इलियट का काम को पब्लिश करवाया था, ठीक है। तो 1980 से ये थोड़ी बहुत पॉपुलर है। और ये रॉबर्ट प्रेक्टर जो हैं, ये इलियट वेव इंटरनेशनल, जिनका हमने सब्सक्रिप्शन लिया है, इन्हीं का है वो, ठीक है। अम, अभी तक जो मैंने बात करी, इतने में क्या समझ आया, क्या नहीं आया? डाउट, क्वेश्चंस खुल के पूछो, ठीक है, पीछे नहीं रुकना है, जितने डाउट हैं पूछने हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये प्रिंसिपल है एक एक जो करके यार, रिपीटेटिव। म्यूट म्यूट रखेंगे और एक एक करके बोलेंगे, प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन। हाँ जी। ये तो समझ में आया कि ये प्रिंसिपल फ्रेमवर्क है हम्म। जो मार्केट का मूवमेंट बताएगा, और बिल्कुल। वो रिपीटेटिव भी होगा और रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। जितना रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, बिल्कुल। हम जी उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। और वो रिपीट होता है, हमें पता है, ठीक है। यहीं से हम अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। अगर जी मैं सर। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तो कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, और अगर वो रिपीट नहीं होता तो भी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जो चीज़ रिपीट होने वाली है उसको अगर मैं पहचान लूँ, ठीक, तो मेरे पास ट्रेड है। एंड वही वही इसका पूरा आधार है। जी सही बात है। एट दिस मोमेंट जो हम लोग फेस करते हैं डिफिकल्टी, वो है कि वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स, एंड एज वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, वी डू नॉट सी द रिपीट, लाइक वी डू नॉट फाइंड द रिपीटेटिव पैटर्न आल्सो। सो हमारे लिए थोड़ा उल्टा जाता है वो। ठीक है। किसी का कोई डाउट है यार यहाँ पे कि आगे चलें? सर चलते हैं आगे। ठीक है, सर जैसे ये जो चलो। जैसे लिटरेचर, सर इसमें जो लिटरेचर आप बता रहे हैं, ये लिटरेचर प्रोवाइड कर देंगे सर? हाँ यार, मैं बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ही ठीक है लिखा सर। है ना। तो अच्छा कोई अच्छा, हाँ, दिक्कत बढ़िया नहीं है। रहेगा सर, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलियट वेव से थोड़ा हट के, ठीक है। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स क्या होते हैं?
ये आशीष जी आपको ना हर पेज पे शायद वो करना पड़ेगा फ़ॉन्ट बड़ा। चलो मैं बड़ा कर देता हूँ। मोबाइल स्क्रीन्स पे हाँ। हैं क्या यार आप लोग? नहीं नहीं नहीं, वो पेज आपका जब आगे निकलते हैं तो वो छोटा ही होता है ना, चलो हर कोई बात नहीं, पेपर मैं पे। मैं 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 मोबाइल पे हूँ सर। ठीक कोई बात नहीं। अच्छा, अ, तो पैटर्न्स क्या होते हैं? ठीक है, पैटर्न कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस रिपीट हो सकती है। ठीक है ना? तो जैसे मैं बात करूं पैटर्न क्या होता है, इवन नंबर्स एक पैटर्न है। 2 4 6 8 10 12 पैटर्न है। ठीक है, तो अगर 2 4 6 8 10 12 छपा हुआ है कहीं पे, है ना, मान के चलते हैं इस तरह से मैंने कहीं पे लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12। ठीक, पूछूं अब क्या आएगा, है ना, सब बता सकते हैं अब क्या आएगा। तो ये एक पैटर्न है, और इस पैटर्न के बाद क्या आएगा आप बता पाओगे। क्यों बता पाओगे? क्योंकि ये पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है। आ रही है बात समझ में? ये पैटर्न आप लोग पहचान चुके हैं, तो पहचानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? ये इवन नंबर्स का एक पैटर्न है। तो आगे क्या आएगा? आगे 14 16 18 ही आएगा। ये कोई पांचवी छठी का बच्चा भी बता देगा। ठीक है, लेकिन किसी अगर मैं 2 साल के बच्चे से पूछूंगा वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ना पैटर्न पता है, ठीक है, और ना वो इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इलियड वेव में एक बहुत इसका इसका बहुत बड़ा रोल है फिबोनाची नंबर्स का। ठीक है, तो फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? फिबोनाची नंबर्स होते हैं अगर मैंने एक नंबर लिया और उसी नंबर को पिछले नंबर से जोड़ दिया, है ना, तो मेरे पास जो नया नंबर मिलेगा वो मेरा फिबोनाची हो जाता है। ठीक है, वो मेरा अगला नंबर बन जाता है। तो 0 में 1 जोड़ा 1 मिला, 1 में 1 जोड़ा 2 मिला, 2 में 1 जोड़ा 3 मिला, 2 में 3 जोड़ा 5 मिलेगा, 5 में 3 जोड़ा 8 मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये सीरीज है ना, ये पैटर्न है, और हमें पता है कि ये पैटर्न है, हमने इसको पहचान लिया, तो अगला नंबर क्या होएगा? बहुत आसान है ये बोलना कि अगला नंबर 13 होएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत आसान है ये बोलना कि अगला नंबर 21 21, होएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला नंबर 34। 34। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये हम क्यों कर पा रहे हैं समझना बहुत ज़रूरी है। ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम इस पैटर्न को पहचानते हैं। ठीक है, और इस पैटर्न को पहचानते हैं और यही पैटर्न आगे फिर से रिपीट होएगा। ठीक, तो ये हमारा एक पैटर्न का सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड वाला बहुत आसान है, इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो 4 सीजन्स होते हैं, है ना, स्प्रिंग होता है, समर होता है, ऑटम आता है, फिर विंटर आ जाती है। तो अगर ऑटम चल रहा है तो हमको पता है यार अगला मौसम कौन सा आने वाला है, विंटर आने वाली है। विंटर चल रही है तो अगला मौसम कौन सा आने वाला है, स्प्रिंग आने वाला है। तो ये सारी ये भी पैटर्न है ना, सीजन्स भी एक पैटर्न है, नेचर का पैटर्न है। तो मेरे से कोई पूछे भाई अगला मौसम कौन सा आने वाला है, तो अगर मुझे पता है नेचर इस तरह से एक पैटर्न में चलती है तो मैं बता पाऊंगा। और वही मेरी ट्रेड है एक तरह से। ठीक, कि मेरे पीछे जो हो चुका है, अगर मैंने उसको पहचान लिया कि पीछे क्या हुआ है और मेरे को वो पैटर्न समझ में आ गया, तो आगे क्या होगा मुझे समझ में आ गया, वही मेरी ट्रेड बनेगी। ठीक है, अम, तो मैंने ये डेफिनेशन इसकी लिखने की कोशिश करी थी कि पैटर्न क्या होता है। रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रेगुलर होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं उसको पहचान पाऊँ, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। ठीक है, तो जिस तरीके से वो होएगा वो तरीका मैं पहले से पता कर सकता हूँ। ठीक, अब एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा फ्रैक्टल का, और पैटर्न्स का एग्जांपल इन नेचर अगेन ट्रीज। ठीक है, तो अगर मुझे यही वाला डायग्राम दोबारा से बनाना है, ठीक, तो मैं लाइव में ये डायग्राम कैसे बनाऊंगा? क्या है वो डायग्राम? कुछ भी नहीं है, हमने पहले एक लाइन ली, खींच दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस लाइन के 2 कॉपी बनाए। ठीक है, एक कॉपी और 2 कॉपी। उन 2 कॉपी को क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट करके जोड़ दिया। तो इसको भाई को इधर टिल्ट करके जोड़ दिया और इस भाई को इधर करके टिल्ट करके जोड़ दिया। ठीक है, अब सेम चीज़ वापस से रिपीट करी। यहाँ पे इसको टिल्ट करके जोड़ दिया और यहाँ पे इसको
उल्टी तरफ टिल्ट करके जोड़ दिया, ठीक है। इधर पकड़ा, इधर टिल्ट करके जोड़ दिया, इधर करा, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको फैलाते जाएंगे, मैं 10-12 लेवल तक बना दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पेड़ की ब्रांचेस की तरह दिखने लग जाएगा। अभी ये मैंने बाइनरी में बनाया है कि हर ब्रांच की 2 ब्रांच हैं, लेकिन असली में तो हर ब्रांच की 4 हो सकती हैं, उन चारों की आपस की सबकी 4 हो सकती हैं। तो हमारे को पेड़ कुछ इस तरह से दिखते हैं, इस तरीके की फ़ोटो दिखती है, ठीक है। लेकिन अगर हम समझना चाहें, ठीक, कि पहले तो मैं बोला भाई ये पेड़ की फ़ोटो है, ठीक है। तो हाँ यार, ये बिल्कुल पेड़ की फ़ोटो है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब इस इमेज का है ना एक हिस्सा निकालता हूँ। तो इस इमेज का एक हिस्सा सा निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको समझने, ठीक है। चलिए मान लिया ये हिस्सा निकाल लिया, ठीक है। और इसको अगर हम रोटेट करना चाहें उल्टा 90 डिग्री इस तरफ, तो क्या ये खुद में भी एक पेड़ है? हाँ यार, इसको भी मैं पेड़ मान सकता हूँ फोटो। ये बात समझ में आ रही है? इसके और छोटे हिस्से को अगर निकालूं, क्या वो खुद में भी एक पेड़ है? हाँ, वो खुद में भी एक पेड़ है, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न है। और इस तरह के होने वाले पैटर्न को जो खुद में ही पिछले जैसा है, उसको हम फ्रैक्टल बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट्स आर फ्रैक्टल इन नेचर। यहाँ पे 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं। पैटर्न्स क्या हैं हमें समझ में आ रहा है, फ्रैक्टल क्या है क्या हमें समझ में आ रहा है। यस, फ्रैक्टल समझ में आया है? इम्पॉर्टेंट है यार ये समझना, है यस। ना। इलियट वेव समझने के लिए फ्रैक्टल समझना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर नहीं समझ आया अभी बोलेंगे, मैं रिपीट करूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, फ्रैक्टल क्लियर नहीं हुआ, पैटर्न अच्छा, तो समझ आया, फ्रैक्टल नहीं आया। ठीक है। तो जो चीज़ है ना हर लेवल पे, अगर यहाँ से मैंने आपको बोला कि पेड़ चालू हुआ है यहाँ से, है ना, तो ये जो मैंने फ़ोटो बनाई है कैसे बनाई है तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब मैंने इसी फ़ोटो में से एक डब्बा निकाल लें, अगर ये पूरा, ये भी एक पेड़ है, ठीक। लेकिन इस डब्बे की जगह अगर मैं जस्ट इतना ही डब्बा निकालता, है ना, तो ये डब्बा और ये डब्बा आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। इसके आगे भी बना सकते हैं, तो मैं मैनुअली अगर बना के थोड़ा सा शायद आसान हो जाएगा। ये है, ठीक है। फिर इसके आगे 2 ऐसी लाइन है जोड़ी हुई, फिर इसके आगे 2 और ऐसी लाइन जोड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर इनके आगे भी 2 और ऐसी लाइन जोड़ी हुई हैं, इसके आगे भी सेम। और ये मैं इनफाइनाइट लूप में कर सकता हूँ, करते रह सकता हूँ, कहीं तक भी ख़त्म नहीं होएगा, है ना। तो ये जो पूरी फ़ोटो बनी, क्या ये फ़ोटो किसी लेवल पे इस फ़ोटो के भी जैसी है, इसके भी जैसी है? और क्या ये जो छोटा बना, क्या ये इसके जैसा है, क्या ये इसके जैसा है? हाँ, तो इसको हम फ्रैक्टल बोलते हैं, जहाँ पे बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा एक जैसा है, ठीक है। तो एक बार अगर अभी भी समझ नहीं आया तो हम थोड़ा सा गूगल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और शायद गूगल हमें फ्रैक्टल का कुछ बढ़िया एग्जांपल समझा पाए। ये फोटो समझ में आ रही है? इसमें हर एक छोटा हिस्सा, इसमें से कोई भी उठा लेंगे, ये पूरे के जैसा ही दिखता है। गोभी बोल सकते हैं आप। हाँ, गोभी, तो गोभी का एक फूल और पूरी गोभी, सब कुछ एक ही जैसा है। तो वो गोभी के ये छोटे फोटो छोटे देख के सही वही याद है। छोटे छोटे फूल मिलके बड़ा पूरा गोभी बना देते हैं, ठीक है। इस फोटो के बाद आई थिंक जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा। हाँ, हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज थी उसमें, आपने जैसे बताया कि सीजन्स में हम्म। हमें पहले ये पता है कि अब इस समय गर्मी का मौसम है, इसके बाद ठंड का मौसम आएगा, तो हाँ, इसमें जो हम पीछे का जो ट्रेड हम देखेंगे वो उसमें टाइम फ्रेम क्या होगा?
जिस टाइम फ्रेम पे मैं अगला ट्रेड लेना चाहता हूँ वही टाइम फ्रेम होगा। अच्छा, ठीक है, तो मेरे अगले ट्रेड का जो टाइम फ्रेम है वही टाइम फ्रेम में पीछे क्या हुआ मैं देखूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये भी एक एग्जांपल है ना। इस पेड़ की फोटो मैं यहाँ से काट दूँ अगर और घुमा के खड़ा कर दूँ तो वो पेड़ भी फ्रैक्टल ही है। ठीक है, आगे पैटर्न्स। ठीक है, शेप्स के पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक शेप्स क्या क्या हैं यहाँ पे मिल जाएगी मुझे। क्या मिल जाएगा, चलो एक तो स्क्वायर मिल जाएगा, तो थोड़े से स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, और बताओ यार और कौन सी शेप पसंद है। मेरे को तो दिल पसंद है। ट्रायंगल। नहीं, मेरे को दिल पसंद है। ठीक है, तो मैं तो दिलदार आदमी हूँ, मैं दिल लगाऊंगा। ठीक है, तो दिल्ली चलो से दिल वाले। चलो सही है ठीक है। सर। और ट्रायंगल भी भाई बोल रहा है तो दिल इसका भी रख लेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। तो ट्रायंगल आ गया, सॉरी। चलो अब एक क्या चाहता है। ठीक है, और आगे एक शेप और चाहिए, चलो इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक, अब ये मेरे पास डेटा है जो छप सकता है। ठीक है ना, इसमें से कुछ डेटा आगे जाके छप सकता है। तो मान लेते हैं पहले एक स्क्वायर छपा, ठीक, फिर दिल छपा। ठीक है, अब कोई बता सकता है आगे क्या आएगा। अगला यहाँ पे क्या आना चाहिए। कुछ भी आ सकता है सर, रैंडम है। कुछ भी हो रैंडम सकता है, है, कुछ भी आ सकता है, कुछ ये भी आ आ सकता सकता है, है। ये आ सकता है। ठीक है, फिर ये आ सकता है, रैंडम है, कुछ भी आ सकता है। सच बोलें तो कुछ भी आ सकता है, तो बहुत बढ़िया आंसर है कि कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चीज़ें बदलते हैं और फिर कोशिश करते हैं, ठीक, कि हमें क्या समझ में आता है कि क्या आ सकता है। तो अगर भाई मैंने यहाँ पे ऐसा, अब बताओ क्या आएगा अगला। ट्रायंगल। एंगल। सबको समझ में आ गया ट्रायंगल आएगा। क्यों आएगा ट्रायंगल, क्योंकि भाई अब पीछे ना मेरे पास डेटा में पैटर्न है। सब क्या पैटर्न है सब कि दो दो में आए हैं। सब कुछ दो दो में आया है। तो ये दो में आया, ये भी दो में आया, ये भी दो में आया। अब मेरे को कोई बोले पैसा लगा, बता अगला क्या आएगा, तो मैं तो ट्रायंगल पे पैसा लगा दूंगा। ठीक, क्या इसका मतलब है कि ट्रायंगल ही आएगा। नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्रायंगल ही आएगा। आने को अभी भी प्रोबेबिलिटी। कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बोलती है कि ट्रायंगल आना चाहिए। तो अगर बेट खेलनी हो तो सबसे सेफ बेट, है ना, बेट तो कभी, पहली बात बेट तो कभी सेफ ही नहीं होती। बेट खेल रहे हैं तो मतलब रिस्क तो ले ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिस्क लेना है और तीन ऑप्शन है, ठीक है, तो इन तीन ऑप्शन में से जो सबसे सेफ बेट है ना खेलने वाली, वो है। तो जो समझदार इंसान है वो ये वाली बेट खेलेगा। जो ये बेट खेल रहा है, कोई बात नहीं, खेल लो, बेट ही है, बट गलत जाओगे। 10 में से 8 बार आप इसमें सही जाओगे। ठीक है, तो हमने ये ये शेप्स के थ्रू भी हमने समझ लिया पैटर्न्स क्या हैं और इन पैटर्न्स को हम अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे समझ आ गया पीछे जो हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, क्या मैं उसको समझ के आगे क्या होने वाला है ना, वो यूज़ कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, ये पैटर्न अगर हम देखें तो बना कहाँ पे, जब ये दो डब्बे आए थे, क्या तब तक पैटर्न बन गया था? नहीं। जब ये आया था, क्या पैटर्न बन गया था? नहीं। जब ये आया था, तब क्या पैटर्न बन गया था? नहीं, तब भी पैटर्न नहीं बना था, क्योंकि तीसरा भी ट्रायंगल आ जाता, है ना, यहाँ पे ट्रायंगल आ जाता तो कोई पैटर्न नहीं है। फिर दो दिल आ गए, यहाँ जाके पैटर्न अब बना है। पैटर्न ना अब जाके बना है क्या, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास ट्रेड है। मेरे को कोई बोल सकता है अगला क्या आएगा? नहीं, मेरे पास ट्रेड नहीं है। ठीक, मेरे पास ट्रेड कब आएगी? ये जब छपा, अब मेरे पास ट्रेड है। आ रही है बात समझ में? तो आई बेस्ड ऑन पैटर्न थ्योरी did not have a trade, right? I did not have a trade at this point, 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 but after this I have a trade. बात समझ में आ रही है?
अंडरस्टूड। तो सारे जी अब सर। ऑड्स आ गए हमारे सामने इसीलिए। आपको पहले वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि मार्केट क्या करना चाहती है। मार्केट कुछ छापेगी, वो जो छाप रही है आप उसको समझिए कि वो क्या छाप रही है। जब हमें समझ आ गया कि क्या छपा है, जब मुझे समझ आ गया कि पीछे क्या छपा है, ठीक है, मेरा ट्रेड वहीं से चालू होता है, उससे पहले मेरे पास कोई ट्रेड नहीं होता है। क्या हार्ट पे ट्रेड नहीं बना था? यहाँ पे हाँ। देयर इज नो ट्रेड, देयर इज अ ट्रेड, इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। यू आर स्टिल सेकंड गेसिंग, राइट, बट ओके। हियर you are almost certain, right? You're not 100% certain yet, but you are very nearly certain, ठीक है। इधर भी आपके पास probability है, but it's a low probability, ठीक है। आगे चलते हैं। एक लास्ट, आई थिंक मेरे को ज़्यादा इस पे अब पैटर्न्स पे और इस पे बात करने की नहीं, जो मेरे को समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ। बट एक नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये तो इलियड वेव का आधार है। इलियड वेव का आधार क्या है? 5 नंबर्स हैं हमारे पास। कौन से 5 नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 और 3 लेटर्स हैं ABC। तो इलियड वेव का ये पैटर्न है, ठीक है। तो यही होता रहता है, 1 2 3 4 5 ABC, फिर एक 1 2 3 4 5, फिर ABC, फिर एक 1 2 3 4 5, फिर ABC, ठीक है, यही चलता रहता है। तो अगर मैंने पहचान लिया कि क्या चल रहा है तो मेरे पास ट्रेड है, और अगर मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ तो मेरे पास ट्रेड नहीं है। जहाँ से मैंने सेशन स्टार्ट किया था वही 2 वर्ड बहुत ज़रूरी हैं, हमेशा आते रहेंगे। द पैटर्न नीड्स टू बी रिकॉग्नाइजेबल, एंड इट शुड बी रिपीटिंग। इट शुड बी रिपीटेबल, ठीक है। तो क्या मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ अगर मैंने जस्ट एक ऐसा पैटर्न ढूंढ लिया जो रिकॉग्नाइजेबल भी है और रिपीटेबल भी है, तो बस मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वहीं खड़ी हो गई। तो मुझे सब कुछ नहीं सीखना है, मुझे बस कोई एक ऐसा पैटर्न सीखना है जो बार बार होता है ना, और वो पैटर्न मैं पहचान सकता हूँ। तो बस मेरे को पहचानना है और उसे रिपीट होने देना है, और जब वो रिपीट हो जाएगा somewhere in the middle of the pattern, or right somewhere at the end of the pattern, I will have a trade. I can wait for the pattern to show up again and then I'll have another trade, right, and then I'll wait for the pattern to show up again and I'll have another trade, ठीक। तो आई थिंक वीव डन दिस, यहाँ तक अब हम आ गए। और कहीं ना कहीं मैंने इस बात पे भी जोर दे दिया है कि पैटर्न्स की जो प्रिडिक्टिव पावर है वो कहाँ से आती है और उसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इलियट वेव का सबसे पहला रूल है ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ अ पैटर्न कम्स फ्रॉम द पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इटसेल्फ। उसको आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। To be able to trade and be successful in predicting a next market move, we only basically need to identify a pattern that we recognize. तो अगर जहां मैंने एक पैटर्न को पहचान लिया है ना, वहीं मेरी ट्रेड का आइडिया स्टार्ट हो गया। क्लियर है? इसको चार्ट पे एक बार थोड़ा दिखा सकते हैं नहीं, कि चार्ट पे कैसे नहीं आपने। जाएंगे अभी, चार्ट पे नहीं जाएंगे, अच्छा। बहुत जल्दी है। चार्ट पे नहीं जाएंगे अभी, है ना, अभी यहीं रहेंगे। अभी जितना मेरी पेस से चलो यार, ठीक है ना, ठीक आगे है। जाओ ना पीछे जाओ, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है तो बहुत हाँ हाँ, बढ़िया उतना है। समझ में आ रहा है सर, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चार्ट पे नहीं जा रहे अभी हम, चार्ट पे बाद में जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो नो डाउट सर। ठीक है, अब एक गेम खेलते हैं। तो मान के चलो यार, ऐसे ना, एक यहाँ पे रोड है, ठीक है, ये रोड है, ये रोड की मिडल वाली पट्टी है, ठीक है। यहाँ पे एक ये चौराहा सा है ना, मान लेते हैं यहाँ पे रेड लाइट लगी हुई है, यहाँ पे एक रेड लाइट लगी हुई है, ऐसे, ठीक। अब गाड़ियाँ इस तरफ से आती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। हमको यहाँ पे खड़ा करके किसी ने बोल दिया भाई
तू मेरे को बता, जो गाड़ी आ रही है, ठीक है, प्रिडिक्ट कर वो सीधी चली जाएगी या यू टर्न ले लेगी। ठीक है, गेम क्या है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा कर दिया, इस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे रेड लाइट लगी हुई है, इस बंदे को हर गाड़ी के लिए प्रिडिक्ट करना है कि भाई बता सीधी चली जाएगी या पलट जाएगी। अब और सही प्रिडिक्ट करेगा तो पैसा दूंगा, गलत प्रिडिक्ट करेगा तो तू हारेगा। ठीक है, इस बंदे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सर इंडिकेशन जो देखे, गाड़ी स्लो होगी गाड़ी वो के मुड़ेगी। इंडिकेटर दे दिया। एक एक करके, एक एक करके यार, एक एक करके, है ना। एक बंदा आशीष कोई, भाई, स्लो तो हाँ सारी होंगी, रेड लाइट पे है, मगर इंडिकेटर क्या दे रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि वो गाड़ी कहाँ मुड़ने वाली है। ठीक है, तो आपने बोला कि भाई मैं इंडिकेटर देखूंगा। ठीक है, तो पहला आंसर हमको मिल रहा है कि मैं, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अंडू तो होएगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, दोबारा थोड़ी मेहनत करते। ये मेरी क्लासमेट है। अरे यार इसको क्या बीमारी है? भाई फोन म्यूट करके रखेंगे यार, थोड़ा सा म्यूट सॉरी करके। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और हम गेम खेल रहे हैं, है ना, और गाड़ियाँ इस तरफ से आती हैं और प्रिडिक्शन दो ही बाइनरी, यहाँ से सीधी चली जाएगी या यहाँ से मुड़ जाएगी। तो ये बंदा क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा? एक किसी भाई ने बोला ये बंदा स्ट्रैटेजी बनाएगा, गाड़ी का इंडिकेटर देखेगा। ठीक है, So, कोई भी प्रिडिक्ट किया तो उससे 50% तो चांसेस है। हाँ 50% चांसेस है। 50% वैसे दूसरा ये आपको हो डेटा सकता है, बताएगा, आपको डेटा बताएगा, है ना। 50% चांसेस है कि नहीं, बट जी मतलब कह नहीं सकते 50% चांसेस है। मगर जो राइट मोस्ट में रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और उसने इंडिकेटर भी दे दिया तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा राइट मोस्ट में जो रहेगा। ठीक है, तो एक कोई भाई बोल रहा है कि यार मैं लेन को यूज़ करूँगा, है ना, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि जो इस लेन वाली गाड़ियाँ हैं उनकी मैं प्रिडिक्शन दूंगा सीधा जाएंगी, जो इस लेन वाली गाड़ी है उनकी मैं प्रिडिक्शन दूंगा कि मुड़ जाएगी। ठीक है, तो एक इंडिकेटर हमने बोल दिया कि कौन अपना ब्लिंकर चलाएगा, किस तरफ का चलाएगा, जो चलाएगा वो मुड़ रहा है, जो नहीं चलाएगा वो सीधा जा रहा है, वो स्ट्रैटेजी है। किसी किसी की लेन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। और क्या कर सकते हैं? आशीष भाई, देयर इज वन स्ट्रेटेजी आई कैन से हम्म, कि जो व्हीकल्स लेफ्ट से चल रही है वो सीधी चली जाएगी, हाँ, और जो राइट में है वो राइट ही टर्न करेगी। ये लेन बेस्ड स्ट्रैटेजी हो गई ना। तो ये हाँ जी, एक हाँ दो जी, तीन चार लेन है, इधर वाली लेन को आपने बोला मुड़ जाएगी, ये तीन लेन सीधी चली जाएगी। जी जी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? वही एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पर्सन क्रॉस करेगा हाफ ऑफ द मार्क, वहां जाके वॉच करेगा एंड देन डिसीजन लेगा। नहीं, हमको तो यहाँ पे जब रेड लाइट पे खड़ी हुई है ना गाड़ी, हमें तब बोलना है कि जैसी रेड लाइट ग्रीन होएगी वो यू टर्न मारता है कि वो सीधा जाता है। वो लेफ्ट लेन और राइट लेन दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे खड़ी मतलब गाड़ियाँ आएंगी यहाँ पे आके रुक जाएंगी ना भाई, इधर इधर हम्म, रुकी हुई हैं गाड़ियाँ अभी। हम्म, तो अब ये सीधा चलेंगी कि मुड़ेंगी, हमें ये गेम है, हमें प्रिडिक्ट करना है। ओके। ठीक है, और कोई कुछ सोच सकता है क्या करेंगे? सर जिसको मुड़ना होगा वो इधर उधर देख रहा होगा पीछे, इस साइड उस साइड का मूवमेंट देखेंगे, अगर वो टू व्हीलर पे है तो ठीक है, तो जनरली। इतना इतना कोई इसमें मुद्दा ही नहीं है, ठीक है ना, सिंपल सी बातें हैं। तो जो मैं पॉइंट ड्राइव करना चाह रहा हूँ सीधा उस पे आते हैं। ठीक, तो हमें किसी ने भी डेटा यूज़ नहीं किया। ठीक है, दिक्कत क्या है, किसी ने डेटा यूज़ ही नहीं करा। मैं हूँगा ना अगर ये बंदा, तो मैं तो अपना दिमाग लगाऊंगा। मैं क्या बोलूँगा, भाई 1 घंटा खड़ा हो जा यहीं पे, शर्ती मत खेल, ठीक ना। 1 घंटा खड़ा हो जा, देख जितनी गाड़ियाँ आई थी कितनी सीधी गई कितनी मुड़ गई। ठीक, तो अगर 100 गाड़ियाँ आई थी, है ना, और 100 में से 80 तो सीधी चली गई और 20 ही मुड़ रही हैं, तो भाई अगली 100 गाड़ियों पे तू शर्त लगा दे सीधी जाएंगी। 20 बार गलत हो जाएगा और 80 बार सही हो जाएगा, तो शाम को तो पैसा तू घर लेके जाने वाला है। दैट इज डेटा। अगर 50 गाड़ियाँ मुड़ रही हैं और 50 सीधी जा रही हैं, देन आई डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी, राइट, बेस्ड ऑन डेटा। बट अगर ज़्यादातर गाड़ियाँ सीधा ही जा रही हैं,
बहुत कम गाड़ियां मुड़ रही हैं, तो मेरी शर्त हर बार लगेगी कि सीधे ही जाएगी। ठीक है, तो वो होता है ट्रेंड। अब जब प्राइस चल रहा है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो प्राइस आता है कहीं तक, रेड लाइट क्या है, रेड लाइट रेजिस्टेंस है, वहाँ रुक जाता है। अब ये चलेगा कि मुड़ जाएगा भाई मुझे तो नहीं पता, ठीक, लेकिन डेटा कहता है, ट्रेंड कहता है, ट्रेंड्स कंटिन्यू, है ना, कहाँ से रही थी, पीछे से आ रही थी ना, आगे ही जाएगी, तो चल देगी। अगली रेड लाइट पे आके खड़ी हो गई, क्या करेगी, टाइम वेस्ट करेगी। मेरी शर्त क्या होनी चाहिए, मेरी शर्त होनी चाहिए भाई आगे चल देगी। ठीक है, अगली रेड लाइट पे खड़ी हो गई, अब मेरी शर्त क्या होनी चाहिए, अभी भी मेरी शर्त होनी चाहिए आगे चल देगी। ठीक है, अच्छा, आगे फिर क्या करें इसके बाद, अनलिमिटेड खेलते जाएं क्या, नहीं। तो आप इस वाली रेड लाइट पे जब गेम खेले थे आप जीत के आए थे, आप इस रेड लाइट पे जब गेम खेले थे आप जीत के आए थे, इस रेड लाइट पे भी आप गेम जीत के ही आए थे। ठीक है ना, और इस रेड लाइट पे अगर आप एक बार हार भी जाओगे तो भाई पीछे से तो आप गेम जीतते हुए आ रहे हो, एक बार तो हारना भी अलाउड है, कोई बात नहीं, है ना, गाड़ी पलट जाएगी। अब दूसरी तरफ की रेड लाइट वापस आएगी, एक सेकंड, ठीक है, ये सब इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे गाड़ी रुकी, गाड़ी चल दी, अगली रेड लाइट पे आई, गाड़ी रुकी, गाड़ी चल दी, अगली रेड लाइट पे आई, गाड़ी रुकी, गाड़ी चल दी, इससे अगली रेड लाइट पे जब आई ना गाड़ी पलट गई। ठीक, अब दूसरी तरफ रोड के सिग्नल तो वही है, वापस रेड लाइट पे खड़ी है, अब मेरी बैट क्या होनी चाहिए, लॉजिक वही है, मेरी बैट होनी चाहिए Go गाड़ी down. आगे चल देगी। अगली रेड लाइट आ गई, अब क्या बैट होनी चाहिए, गाड़ी नीचे ही चलेगी, फिर रुक गई, क्या होनी चाहिए, नीचे ही चलेगी। ठीक है, फिर क्या, मैं हार जाऊंगा अगर, ठीक है, तो क्या मैंने ये वाली गेम जीत ली, सॉरी, तो अगर मैं मार्केट में हूँ तो सबसे पहली गेम मेरे को यहाँ खेलने को मौका मिला था, ये वाली गेम मैंने जीत ली, दूसरी गेम का मौका मेरे को यहाँ मिला था, ये मैंने जीत ली, तीसरी गेम मेरे को फिर से यहाँ पे खेलने मिली, ये भी जीत ली, चौथी गेम यहाँ पे मिली, ये वाली गेम मैं हार गया, पांचवी गेम मुझे यहाँ पे मिली, मैंने जीत ली, है ना, छठी मिली, जीत ली, सातवीं मिली, फिर जीत ली, यहाँ पे कोई रेड लाइट मिली, आठवीं बार गेम खेलने जा रहा हूँ, मेरी बैट तो नीचे की तरफ थी, हार गया। तो क्या आप लोग इस चीज से अग्री करते हो कि कुछ भी करेंगे ना, कुछ गेम्स तो हम हारेंगे, ये वाली गेम को जीतने का कोई चांस नहीं था मेरे पास, ये वाली गेम को जीतने का मेरे पास कोई चांस नहीं था। ठीक है, तो व्हाट एम आई वर्किंग ऑन, माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और एनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शुड बी बेस्ड ऑन विनिंग मोर नंबर ऑफ गेम्स दैन यू लूज। ठीक है, और इस बात को जिससे मैं जोड़ रहा हूँ, मैं इसको जोड़ रहा हूँ ट्रेंड फॉलोइंग से। ठीक है, मार्केट ऊपर जब जा रही है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस हिट करती है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, आपको शॉर्ट नहीं ढूंढना है, आपको लॉन्ग ही ढूंढना है, आप उसको चलने दीजिए। मार्केट फिर किसी रेजिस्टेंस पे हिट करती है, टाइम वेस्ट करती है, आपको लॉन्ग ही ढूंढना है, जब तक आपके किसी एक लॉन्ग ट्रेड का एसएल ना कट जाए। अगर मार्केट लॉन्ग चल रही है और मैं लॉन्ग में बैठा हुआ हूँ, जब तक मेरी एक लॉन्ग की ट्रेड गलत नहीं पड़ जाती तब तक मैं लॉन्ग ही करूँगा, और जब वो मेरी लॉन्ग की ट्रेड गलत पड़ गई ना, तब बस मैं शॉर्ट ही करूँगा। कब तक शॉर्ट करूँगा, जब तक मेरी शॉर्ट की ट्रेड गलत नहीं पड़ जाती। आ रही है बात समझ में, साइलेंस से मज़ा नहीं आएगा। एग्री Yes, टोटली I एग्री। हाँ सर जी, आया समझ में। समझ में तो आया सर जी, सर पर एक ट्रेंडिंग मार्केट में काम आएगा, वैसे नहीं आएगा। सब जगह काम हाँ आएगा, सब साइडवेज जगह काम आएगा। नहीं देखो, फिर मेरे से आगे जा रहे हो,
अच्छा मैंने अच्छा बताया ही नहीं ठीक। ट्रेंड होता सॉरी है, सॉरी सॉरी साइडवेज सॉरी। होता है, क्या होता है, ठीक, ठीक है ना। सॉरी। सर इसमें डाउ थ्योरी भी तो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही है, तो जब तक स्विंग नहीं टूटेगा यार, ठीक है, तब तक ट्रेंड ऊपर है, ठीक है। जब तक पिछला स्विंग टूट के मार्केट मेरा एसएल काटेगी तभी तो मैं गलत हुआ। वो सब जुड़ा हुआ है ना, ऑटोमेटिक उसमें जुड़ा हुआ है, उसको बस बोलने का सिंपल तरीका है। तो जब तक मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो मारती जा रही है, चलने दो, है ना। मार्केट कैसे चलती है, मार्केट ऐसे चलती है, हाई लगाया, फिर एक लो लगाएगी, ये लो क्या है, रेड लाइट हिट करी, फिर मार्केट हाई लगाएगी, फिर मार्केट एक लो लगा देगी, यहाँ पे भी रेड लाइट है, फिर चलेगी हाई, फिर लो, ठीक है, फिर चलेगी और कभी पलट जाएगी। जब पलटेगी, मैं इस सहारे में लॉन्ग रहना चाहता हूँ, और ये आखिरी ट्रेड में गलत होने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 ट्रेड में सही ऑलरेडी कर चुका हूँ। सॉरी, अरे बात समझ में, किसी भी चीज़ से जोड़ो, हायर हाई हायर लो से जोड़ो, जैसे भी, बट मैं उसको बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट है सर। तो बढ़ती हुई मार्केट में जो मेरे से पूछता है शॉर्ट कहाँ करूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। शॉर्ट ढूंढ ही क्यों रहा है, लॉन्ग ढूंढ, जब तक एक आखिरी ट्रेड गलत नहीं हो जाती, ठीक है ना, तब तक लॉन्ग ढूंढ। और गिरती हुई मार्केट में सपोर्ट मत ढूंढ, गिरती हुई मार्केट में गिरने दे, शॉर्ट ही करता था जब तक एक ट्रेड गलत नहीं हो जाती, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अब क्या है हमारे पास, अब आ रहे हैं हम थोड़ा सा इलियट वेव की तरफ, ठीक है। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि इलियट वेव में 5 का पैटर्न है, 1 2 3 4 5 एंड ABC, ठीक है। तो अब ये 5 हैं और ये 3 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 5 3। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 3 एक पैटर्न है, ठीक है, और मार्केट में 5 3 होता ही रहता है, ठीक है, तो कोई भी लॉजिकल दिमाग मेरे से आके पूछेगा भाई 5 3 क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता, ठीक। तो मार्केट के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। वो 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोग्रेस एंड फ्लक्चुएशन। मतलब क्या हुआ, मार्केट को किसी भी एक तरफ में, या तो ऊपर या नीचे, जाना तो है ही, मार्केट खड़ी हुई तो नहीं रह सकती। तो इन एनी डायरेक्शन मार्केट नीड्स टू मेक अ प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस करने के लिए मिनिमम कितना छोटा स्टेप ले सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 में प्रोग्रेस करने के लिए मेरा मिनिमम स्टेप साइज क्या हो सकता है। भाई लोग, मेरे को अगर एक स्टेप, एक स्टेप, 1। करेक्ट। सो फॉर प्रोग्रेस, है ना, फॉर प्रोग्रेस मिनिमम इज 1, ठीक। एंड फॉर क्रिएटिंग अ फ्लक्चुएशन, ठीक है, मिनिमम क्या हो जाता है, फ्लक्चुएट करने के लिए मिनिमम स्टेप साइज क्या है। अगर मैं एक वो स्टेप भी लेता 1। हूँ, नहीं गलत, अगर मैं 1 लिया, फिर 1 ऊपर लिया, फिर 1 ऊपर लिया, फिर 1 ऊपर लिया, प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन फ्लक्चुएशन कहाँ हो रही है। इसको फ्लक्चुएशन बोलेंगे क्या, नहीं, नो। दिस इज नॉट फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएट करने के लिए मिनिमम स्टेप साइज कितना हो सकता है, 2। 2। तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अब फ्लक्चुएशन तो हो रही है भाई, लेकिन क्या प्रोग्रेस हो पा रही है, नहीं। नो। प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, ठीक है। तो मार्केट को क्या करना है, दोनों काम करने हैं भाई, प्रोग्रेस भी करनी है और फ्लक्चुएशन भी करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रोग्रेस और फ्लक्चुएशन, ठीक है, तो क्या मुझे जो फ्लक्चुएशन है वो सिर्फ ऊपर जाते हुए करनी है, नीचे आते हुए फ्लक्चुएशन नहीं करनी, दोनों तरफ करनी है ना फ्लक्चुएशन। जब भाव बढ़ रहा है तब भी फ्लक्चुएशन चाहिए, जब भाव घट रहा है तब भी फ्लक्चुएशन चाहिए, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन का मिनिमम, ठीक है, फ्लक्चुएशन का मिनिमम 3 हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 3,
है ना। अगर ये स्ट्रक्चर बन रही है तो इसमें फ्लक्चुएशन भी है, ऊपर नीचे ऊपर, इसको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर फ्लक्चुएशन हो रही है। क्या इसमें प्रोग्रेस भी हो रही है? प्रोग्रेस भी हो रही है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा चल रहा है यार। ठीक है ना, मुझे ऊपर भी चाहिए और मुझे नीचे का भी चाहिए, प्रोग्रेस एंड फ्लक्चुएशन दोनों। ठीक, तो प्रोग्रेस एंड फ्लक्चुएशन कर पाने के लिए अगर सिंपलेस्ट मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर हम ढूंढेंगे कि मैं प्रोग्रेस भी कर पाऊँ और मैं फ्लक्चुएट भी कर पाऊँ, वो स्ट्रक्चर बनेगा 5 और 3 का। तो इस 5 3 में क्या है? प्रोग्रेस फ्लक्चुएशन, प्रोग्रेस फ्लक्चुएशन, प्रोग्रेस। ठीक है, और उसके बाद ये भी प्रोग्रेस है, लेकिन प्रोग्रेस किस तरफ? उल्टी तरफ की प्रोग्रेस। ठीक है ना, ये अप ट्रेंड है, यहाँ अप ट्रेंड खत्म हो गया, ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड की प्रोग्रेस एंड फ्लक्चुएशन। और जब ये इतना काम हमने कर दिया, ठीक है, तो हम एक साइकिल को कंप्लीट मानते हैं। सो 5 and 3 is a cycle. 1 up, 2 down, 3 up, 4 down, 5 up, 3 बार प्रोग्रेशन, 2 काउंटर ट्रेंड मूव्स। जब मैंने पूरा एक 5 कर लिया और 3 से इसको रिट्रेसमेंट दे दिया, ये स्ट्रक्चर को हम एक साइकिल बोल देते हैं। और यही 5-3 की साइकिल मार्केट दोहराते जाता है। ठीक है, कैसे दोहराएगा? 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 3, फिर वापस से यही इसी को कॉपी करके पेस्ट दोबारा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर चीज वही दोहराएगा, 1 2 3 4 5। आ रही है बात समझ में? आ गई सर। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चैनल भी बना तीन देंगे तीन तो से भी कुछ तो नहीं प्रोग्रेशन बनाएंगे हो यार, रही फिर थी ना। देखो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, भागना नहीं है। ठीक, जिसको ज़्यादा पड़ा हुआ अगर है तो भाई फिर वो मत आओ सेशन में, बुरा मानने का नहीं है, लेकिन मेरी स्पीड से चलोगे तो सीख पाओगे। अगर मेरी बताई हुई चीज़ को किसी प्रायर नॉलेज किसी से जोड़ना चाहते हो तो फिर फंस जाएंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा, 7 हफ्ते का सेशन है ना। चैनलिंग में मैं पहले 10 दिन तक बात भी नहीं करने वाला हूँ। आज चैनलिंग के बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, तो कुछ चैनल नहीं है। जी सर। ठीक है, आशीष भाई, हाँ जी। 3 से भी तो प्रोग्रेशन हो ही रही थी ना। 3 से भाई प्रोग्रेशन हो रही थी, ये हो गई। अब वापसी आने के लिए क्या करेगा? फ्लक्चुएशन के लिए और 3 बस ये से जिंदगी भर ऐसा थोड़ी कर सकता है, 3 का रिपीट नहीं कर सकता ना, वापस तो आना पड़ेगा ना। 3 से क्या करेगा बताओ? नहीं समझा। 3 के पैटर्न से मार्केट में ट्रेंड्स में फ्लक्चुएशन और प्रोग्रेस कैसे होएगी? 3 का पैटर्न तो बस ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेगा ये? इसी 3 के पैटर्न को अगर इसने नीचे भी लपेट दिया वापस, तो भाई प्रोग्रेस ही खत्म हो गई। आशीष भाई, हाँ जी, ओके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, इसको हम कह सकते हैं ना कि 5 steps ahead 3 steps backward, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? 5+3 बैक, 3। 5+3 बैक, 5+3 बैक। ठीक है, ठीक है। तो इसी को ओके। अगर हम इस तरह से समझे कि ऐसा वो क्यों करता है। मार्केट के 2 काम है। मार्केट का काम है एक तरफ जाना, या तो ऊपर या तो नीचे। तो वो करेक्ट। जाना चाहता है, विच इज आई एम लेबलिंग एज प्रोग्रेशन। कहीं ना कहीं तो जाना चाहता है, या तो ऊपर या नीचे। ठीक, लेकिन ऐसे भी नहीं जाना चाहता कि सबको पता चल जाए कहाँ जा रहा हूँ। तो वो जो फ्लक्चुएशन है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पार्ट है। ठीक, तो मैं फंसाऊंगा और फिर मैं जाऊंगा। ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो जो 5 में है ये मार्केट की असली चाल है, वो यही करना चाहता है। और जो 3 में है वो फंसाने वाली चाल है। ठीक है, तो इलियड वेव टर्म्स में इसको आप बोलते हो इम्पल्स और इसको बोलते हो करेक्शन। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, नाम में जाएंगे ही नहीं। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है? मेरे को बस ये ज़रूरी है जानना
कि मार्केट 5-3 में चलता है, 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 बस खत्म। तो एक 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 बार वापस से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 ABC, आशीष भाई क्वेश्चन 1 है मेरा। 2 3 4 5। 1 सेकेंड यार, हाँ जी। फ्लो मत तोड़ो, आप क्वेश्चन बिल्कुल खुले दिल से पूछो जितने पूछने हैं। 1 सेकेंड है ना, 1 2 3 4 5। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें सबको समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। अब मुझे बताए कोई कि भाई इसमें 5 वेव में कितने मूवमेंट हैं, कितने स्विंग्स लगे हैं जो 5 वेव के स्विंग्स हैं। 2 सर। देखो नहीं, 2 तो बिल्कुल आंसर नहीं है, 21। नहीं 21 भी आंसर नहीं है, 13 13 14 5 सर, अरे 5। नहीं यार, 5 वेव के स्विंग पूछ रहा हूँ मैं। 13 भाई 9 9 9। नहीं बिल्कुल भी नहीं, 13 बिल्कुल नहीं, 6। नहीं यार देखो, 3। 21 3 21 थोड़ा ठीक ठाक आंसर है, सही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो 3 बोल 20 रहा है वो मतलब वो ऑब्वियस गलती कर रहा है। जो बड़े बड़े नंबर बोल रहे हैं वो तो पता नहीं क्या सीखे हैं या कुछ भी नहीं सीखे हैं, ठीक है, लेकिन जो 3 बोल रहा है वो शायद कुछ सीखा है। ये 2। नहीं 2 भी नहीं, देखो अभी 3 वाला सही है तो मतलब नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं नहीं, बड़े बड़े स्विंग देखो ना, ये वो एक है, मैंने काउंट किए। 1 सेकेंड, ये जो गोला मैंने अच्छा, मारा मैंने ये बड़े वाला एक है, किया है। 1 सेकेंड, ये जो गोला मारा ये 1 है, ये जो दूसरा गोला मारा ये भी 1 है, ठीक है। क्या ये 5 का है? 1 2 3 4 5, हाँ सर, 5 5 का के। 1 हो गया, ये भी 5 का है 2 हो गया, है ना, ये वाला भी 5 का है 3 हो गया, ठीक है। हाँ तो आंसर 3 है क्या? नहीं, तीसरा अभी पता नहीं ना, खत्म हुआ नहीं हुआ। नहीं खत्म नहीं, ये नीचे भी तो है 2। कहाँ? वो एबीसी में सी वाला हो ये सकता है। 4 आएगा ना, डाउन साइड वाले सर, 2 3 हो गया और 1 कंप्लीट और 2 एक के बड़ा बीच वाला में। भी आएगा ना। करेक्ट, 4 आएगा, ठीक है। ये खुद भी तो भाई एक 5 है। मैं सबसे पहले फ्रैक्टल पढ़ाया यार, कोई तो कारण होगा। तो ये फ्रैक्टल है, जो ये है ये पूरा भी तो वही है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही तो आंसर है 4, आई सर, आई। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है। तो जो ये वाला काला डब्बा, ये वाला काला सर्कल, ये वाला काला सर्कल, ये पूरा भी तो यही है। तो अगर ये पैटर्न है तो भाई अब मुझे बताओ अब क्या आएगा। अब अगर हम यहाँ खड़े हैं, प्राइस अगली डायरेक्शन कहाँ जाना चाहिए? 3 आएगी नीचे। करेक्टिव होना चाहिए 3 के बाद में। कैसा वाला? ऐसा वाला। क्यों? जी। क्योंकि अगर ये वाला ब्लैक सर्कल और ये वाला येलो सर्कल बराबर हैं तो जो इस ब्लैक पॉइंट के यहाँ के बाद हुआ था यहाँ भी तो वही होगा। तो प्राइस तो भाई ऐसे ही आएगा और यही ट्रेड है। कब? अगर इसको पहचान पाए तो, पहचानना जरूरी है। आ रही है बात समझ में? जी। चलो यहाँ पहुंच गए, अब क्या होगा? इट विल गो अप 5 swings up। कितना बड़ा? अब वापस से कलर चेंज करते हैं, इतना बड़ा। यहाँ से यहाँ तक जो हुआ था ना, इस पूरे को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन वो बनेगा कैसे? वो भी तो ऐसे ही बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये फ्रैक्टल है, ये फ्रैक्टल है, यहाँ से यहाँ तक जो हुआ वो ही यहाँ से यहाँ तक भी हुआ था। तो ये इतना बड़ा जो डब्बा है, इतना बड़ा जो डब्बा है, ये जो अब मैं स्क्वायर खींचने जा रहा हूँ, ये स्क्वायर दिखने में इस स्क्वायर जैसा ही है। आ रही है बात समझ में? जी सर। जी जी। ठीक है, तो मार्केट फ्रैक्टल है,
हमें वो फ्रैक्टल को समझना है और हमें उस हिसाब से ट्रेड लेनी है। ठीक है, डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलें। क्लियर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ आया 5-3 क्यों होता है। 5-3 इसलिए होता है कि मुझे भाई प्रोग्रेशन भी चाहिए, मुझे फ्लक्चुएशन भी चाहिए। ठीक है, और प्रोग्रेशन के साथ फ्लक्चुएशन अगर चाहिए, ठीक है, तो वो मिनिमम 5-3 ही बनता है। और नेचर की एक आदत होती है, जो सबसे आसान काम है ना नेचर वही करता है। तो सबसे आसान 5-3 ही है। वो 7-3 भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए क्यों। सो नेचर इज जस्ट इनफ कॉम्प्लेक्स टू मीट द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मार्केट भी वही है। ठीक है, चलो अब आते हैं फोटोग्राफिक कैसा दिखता है सब कुछ, मार्केट कैसा दिखता है। तो एक सैम्पल इम्पल्स हमें ऐसा दिखता है 1 2 3 4 5, करेक्ट। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? जी नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, एक सैम्पल साइकिल कैसी दिखती है? एक सैम्पल साइकिल ऐसी दिखती है 1 2 3 4 5 ABC, ऐसी दिखती है। ठीक है, इसी को मैंने लेबल करके डाल दिया। आ रही है बात समझ में? ओके। आगे बढ़े। हेड एंड शोल्डर की मन कैसे गया? उमेश भाई आगे नहीं भागेंगे ना यार, मैंने नहीं अच्छा सिखाया हेड एंड शोल्डर, कुछ भी नहीं बना। बस जो बताया उतना ही बना है। जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना। जीरो का ओके, मतलब ये होता है पिछला भूलना है। ठीक है सर। चलो अब आ जाते हैं यही फ्रैक्टल्स के साथ। तो भाई ये तो ऐसे दिखाने के लिए था, इसी डायग्राम के अंदर भी तो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी 5 3 5 3 5 और फिर पूरा बड़ा 3, ये फ्रैक्टल्स है। आ रही बात समझ में? ये हमने मैनुअली बना के भी मैंने समझाया है। ठीक है, और ये जो मैंने लास्ट में समझाया कि ये वाला छोटा डब्बा और ये पूरा बड़ा डब्बा एक समान है, क्योंकि इससे ऊपर भी तो एक बड़ा फ्रैक्टल आएगा ना, कि नहीं आएगा? जी आएगा। आएगा। ठीक, बस तो ये जहाँ पे अगर हमें समझ आ गया, तो अगर ये मेरा पैटर्न है, ये पैटर्न यहाँ बना, तो मेरी ट्रेड लॉन्ग है यार। आंख बंद करके मेरी ट्रेड लॉन्ग है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, दिक्कत कहाँ आएगी? ये वाली साइकिल्स तो भाई बहुत देर देर में कंप्लीट होती है ना। आपको प्राइस कहीं यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तब आप ट्रेड कैसे बनाओगे? उस पर भी आएंगे। ठीक, बट अगर आप में पेशेंस है, आप पूरी पूरी साइकिल यहाँ पे आप करो, और पूरी साइकिल आपको बाहर कब फेंकेगी? पूरी साइकिल आपको यहाँ पे जाके बाहर फेंकेगी। अरे ये बात समझ में? अगर मैं यहाँ से कहीं से लॉन्ग चढ़ गया, रेड लाइट वाला एग्जांपल, लॉन्ग हूँ, लॉन्ग हूँ, और फिर यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे मैं फिर लॉन्ग करता हूँ, यहाँ पे गलत हो जाऊंगा। अरे ये बात समझ में? यस सर। ठीक है, जी जी। चलो तो जी थोड़ा, और एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे अभी फ्रैक्टल में 2 जो है करेक्टिव, ये वो वाला, मान हाँ लो 50% किया है 1 का, हाँ, तो इट इज मोर लाइकली टू हैपन इन ABC बड़ा वाला। यहाँ पे हाँ यार नहीं, वो देखो दिक्कत है ये, यहीं से तो इसकी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं हुई ना। इससे पहले भी तो कुछ हुआ होएगा, और इसके बाद भी कुछ होएगा। आप चार्ट का एक हिस्सा देखते हो, आप कभी चार्ट अपनी ज़िंदगी से, जब से मार्केट बनी है तब से तो नहीं देख रहे ना। तो वो कहीं ना कहीं बीच में है। अब वो एग्जैक्टली कहाँ पे है वो तो नहीं पता। तो ट्रेड कैसे बनानी है मैं बाद में आता हूँ, थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। बट आज जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, आज मैं सब मैंने कुछ मैं तो नहीं पैटर्न के सिखाऊंगा। ऊपर बोल रहा हूँ। मान लो हाँ मतलब हाँ, करेक्टिव अगर 50% होती है, सपोज सपोज ये सेकंड वाली, में। हाँ अगर 50 है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाली भी 50 आएगी, कोई हाँ, वो ज़रूरी मैं नहीं। पूछ रहा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। था। ओके ओके। ठीक है, आगे चलेंगे। तो इलियड वेव में 5 पैटर्न्स हैं। ठीक है, 5 पैटर्न्स हैं। वो 5 पैटर्न हमें
ऐसा है होना चाहिए कि हम उनको देखते ही पहचान जाएं, रिकॉग्नाइजेबल हैं, तो हमें रिकॉग्नाइजेबल उनको बनाना पड़ेगा। विद एक्सपीरियंस दे आर रिकॉग्नाइजेबल, बट पैटर्न आगे थोड़ी बोलता है यार ये वाला पैटर्न हूँ मैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसे रिकॉग्नाइजेबल बनाना पड़ेगा। मार्केट क्या करके देती है? मार्केट ये गारंटी देती है कि वो पैटर्न रिपीटेबल है, ठीक है ना? तो रिपीटेबल तो है, रिकॉग्नाइज करना उसमें ट्रेडर का काम है। वो मार्केट थोड़ी आके बोलेगी यार ये वाला पैटर्न बनाया है मैंने, वो तो नहीं बोलती। तो रिकॉग्नाइज करना हमारा काम, रिपीट करना मार्केट का काम। तो जो सही से रिकॉग्नाइज करेगा, मार्केट तो रिपीट करेगी ही करेगी, वो बंदा पैसा बना लेगा। ठीक, तो हमारे पास 5 पैटर्न्स हैं। पहला पैटर्न है इम्पल्स, इसको इम्पल्स बोलते हैं, जिसको हम 5 से लेबल करते हैं, 1 2 3 4 5। बराबर बात है। इम्पल्स का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है ना, ये भी इम्पल्स ही होती है। इम्पल्स का थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है, एक डायगनल। अभी क्या है क्यों है पे नहीं जाएंगे, बस आप फोटोज देख के ऐसा समझो कि ये फोटो छपी ना, तो मैं पहचान लूंगा ये क्या था। ठीक है, इस तरह की प्राइस में अगर फोटो छपती है तो बस आपको काम है पहचानना। ठीक है, ये दूसरे टाइप की फोटो है। ठीक, तीसरे टाइप की फोटो क्या है? ये तीसरे टाइप की फोटो है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट। नाम भूल जाओ, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 कर लो, कोई मतलब नहीं है ना, नाम से कोई मतलब नहीं है। बट वो यूजुअली जाना कैसे जाता है? फ्लैट से जाना जाता है। चौथे टाइप की फ़ोटो ऐसी बनती है मार्केट में, इसको बोलते हैं जिगजैग। और पांचवे टाइप की फ़ोटो मार्केट में बनती है ट्रायंगल। मार्केट में बस यही 5 फोटोएं दोबारा 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 बनती रहती हैं, कोई छठी फोटो नहीं होती मार्केट में। ठीक, तो क्या इम्पल्स, डायगनल, फ्लैट, जिगजैग, ट्रायंगल एंड नथिंग एल्स। ठीक, अब सेशन मेरी तरफ से आज का कंप्लीट है। एक चीज़ मैं लास्ट दिखाना चाहूँगा कि ये पैटर्न आपको रियल चार्ट पे दिखाऊं। ठीक है, थोड़े से टाइम फ्रेम। सर ये जो पैटर्न्स हैं ये इनको हम इम्पल्स में डिफाइन करेंगे या करेक्टिव में डिफाइन करेंगे? डिफाइन करो ही मत, मैं इम्पल्स करेक्टिव में तो गया ही नहीं ना। अच्छा मैं बोल रहा हूँ बस ये फ़ोटो हैं। आप सबसे अच्छा पहले फ़ोटो पहचाननी सीखो। मार्केट जब ये बना देना, पहला काम होना चाहिए मार्केट ने ये बनाया है, या मार्केट ने ये बनाया है, या मार्केट ने ये बनाया है, या ये बनाया है। जब वो बना है ना, बस उसके बाद आपका काम ट्रेड लेना भी है ही नहीं। मैं तो बोल ही नहीं रहा ट्रेड लो, है ना। मैं बोल रहा हूँ पैटर्न पहचान लो। ठीक, तो चलो हम लाइव मार्केट में चलते हैं और कोशिश करते हैं इस तरह के पैटर्न्स हम देखें कहाँ बने। तो ये निफ्टी का लाइव मैंने 15 मिनट का चार्ट डाल रखा है। ठीक, तो देखते हैं हमने जो पैटर्न्स पढ़े, क्या वो पैटर्न्स हमें लाइव चार्ट में दिख पा रहे हैं, आसानी से दिख पा रहे हैं, नहीं दिख पा रहे। ठीक है, तो मैं इसको ये पार्ट ऑफ द चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, अब पैटर्न कौन सा ढूंढेंगे? पैटर्न ढूंढ रहे हैं हम फ्लैट। फ्लैट कैसे बनता है? फ्लैट मैं बना के दिखा देता हूँ। फ्लैट आपका बनता है, ये फ्लैट है। ठीक है, फॉर अ अपवर्ड ट्रेंडिंग मूव, और फ्लैट फॉर अ डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मूव कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। डाउन ट्रेंड में फ्लैट ऐसा बनेगा, अप ट्रेंड में फ्लैट ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये या ये पैटर्न आपको चार्ट पे कहीं दिख रहे हैं, और कहाँ दिख रहे हैं? तो यही वाला चार्ट अपने अपने सब स्क्रीन पे खोलेंगे, मुझे डेट और टाइम के साथ बताओ कहाँ दिख रहा है ये। मई और जून के बीच में दिख रहा है एक जगह, और एक अप्रैल और मई के बीच में। बहुत बढ़िया यार, कौन दिया आंसर ये? मेरा नाम संदीप है। संदीप भाई बताए हैं, तो मतलब संदीप भाई को कुछ समझ आया आज। तो फ्लैट यहाँ पे बनी है यार। ठीक है,
वही तो सेम लाइन में पीछे भी है बहुत सब जगह बनेगा। 7D। ये इस पे फिट हो रहा है क्या? ये फोटो इस पे फिट होती है तो सबको समझ में आ रहा है ये फ्लैट बनी है। ठीक है, और देखें कहाँ पे है। सर नीचे इसी के जहाँ आपका कर्सर है, हाँ यही। क्या ये वाली पैटर्न यहाँ पे फिट होती है? ठीक है, और क्या बनी है? एक मार्च से अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो क्या यही वाली पैटर्न यहाँ पे फिट होती है? ठीक, तो क्या मार्केट में हमें फ्लैट्स मिल रहे हैं रेगुलरली? यस। जी तो मतलब मार्केट फ्लैट नाम की जो चीज़ होती है फ्लैट तो बनाती है यार, है ना? मार्केट में फ्लैट बनते हैं। तो अब मतलब पैटर्न है, बनता है, रिपीट भी होता है। तो अगर ये मुझे मार्च से जुलाई के बीच में 3 बार दिख गया तो रिपीट तो हो रहा है ना, और पैटर्न तो है ही। तो अब इसमें से ट्रेड कैसे निकालना है वो हम कभी और बात करेंगे। भाई एक छोटी चीज डिस्कस करूं यहाँ बीच में। हाँ करो। अभी जैसे हमने ये देखा मार्च और अप्रैल के बीच में जो पैटर्न बना, दिस ये वन, वाला, एक सेकेंड, ये मार्च वाला, एंड अप्रैल, ये यस वन। वाला, हाँ जी। हाँ, ये हमारे हिसाब से ऐसा जो डाउन ट्रेंड के हिसाब से आपने बताया फ्लैट पैटर्न होगा, लेकिन ये ट्रेंड तो अप साइड पे है। ये पैटर्न का ट्रेंड डाउन है ना, हम्म, मेन ट्रेंड ऊपर है। ठीक है, मेन ट्रेंड ऊपर है, ठीक है, ये पैटर्न बनेगा तो इस पैटर्न को आप एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरफ देखिए। तो इस पैटर्न से पहले जो ट्रेंड बन रहा था वही ट्रेंड चालू रहेगा, ये पैटर्न ये कहता है। तो ठीक है। अगर मैं पहले, है ना, अगर मैं हम्म, पहले नीचे से ऊपर आ रहा था हम्म, तो मैं इस पैटर्न के बनने के बाद भी ऊपर जाऊंगा, और अगर मैं इस पैटर्न के बनने से पहले नीचे आ रहा था तो भाई मैं इस पैटर्न के बन जाने के बाद और नीचे जाऊंगा। इस पैटर्न के बनने के पहले अगर मैं ऊपर जा रहा था तो मैं ऊपर ही जाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब क्लियर सर है। ये ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न ही है फ्लैट। हाँ जी। ओके। ठीक है, तो चलो 15 मिनट में तो यार बनते हैं, है ना? 5-5 मिनट में बनते होंगे क्या ये? तो ढूंढो भाई, फ्लैट ढूंढो फटाफट। एक तो मेरे को दिख गया फटाक से, है ना, ये बना था। ठीक है ये फ्लैट। तो प्राइस जहाँ से आ रहा था पैटर्न बनने के बाद प्राइस वहीं चले जाएगा। ठीक है, और देखो फ्लैट कहाँ है। और ये नवंबर के बाद में उधर चला गया। किधर? नवंबर, कहाँ ये पे? वाला, ये क्रसर। यहाँ हाँ हाँ, पे? ये उसके बाद राइट साइड, बस राइट साइड बाजू में में, हाँ। थोड़ा राइट, हाँ वही ये वही। नहीं, ये फ्लैट वो नहीं है। एकदम हाँ हाँ। करेक्ट वाला नहीं है। नहीं फ्लैट नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लैट नहीं है। ओके। ठीक है, जबरदस्ती नहीं फिट करना है, जो एकदम उसके जैसा दिखता है वही है, वरना नहीं है। ठीक ना? तो ओके, गाड़ी एट ए ग्लांस जो दिख जाए वही है, मतलब हाँ, करेक्ट। जो तुरंत जो आपको, दिख जाए जो तुरंत चिल्ला गेट के इट बोल रहा है मैं आइडिया। वही हूँ, बस वही है। जो अच्छा। शायद ओके। उसके जैसा लग रहा है वो नहीं है, या उसको ट्रेड नहीं करना हम्म, है। हाँ। देखो यहाँ पे एक है। ठीक है, ये सही से नहीं बना ऐसे। तो इसमें प्राइस कहाँ से आया था? प्राइस पैटर्न बनने से पहले यहाँ आया था, और प्राइस पैटर्न बनने के बाद कहाँ चला गया? प्राइस पैटर्न बनने के बाद यहाँ चला गया। ठीक है जी, यहाँ पे भी है।
ठीक है, तो पैटर्न बनने से पहले प्राइस कहाँ से आया था? नीचे से आया था भाई, और पैटर्न बनने के बाद प्राइस कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो ये इतना सा ही पैटर्न था तो इसने ऐसी मूव दी, ये इतने बड़े मूव के बाद ऐसा पैटर्न था तो इसने ये मूव दी। ठीक है, फ्लैट मिल रहे हैं हमें मार्केट में, लाइव मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। ये रहा एक और फ्लैट, तो प्राइस कहाँ से आया था? नीचे से आया था भाई, और कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ओके, तो कोई ये फ्लैट मिला है, ये कैंडल स्टिक में थोड़ा सा इसी में देख लो ना यार, लाइन चार्ट देखना चालू करो, छोड़ दो कैंडल ओके हाँ 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 ओके कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कैंडल देखनी है, इसमें भी कैंडल में भी दिख जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, है ना। मैं वही पूछ रहा था कि किसमें विजिबल ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइन चार्ट में बेस्ट दिखेगा। बेस्ट देखिए। मैंने इसको देखो खोल दिया, अब आप मैंने कैंडल चार्ट कर दिया, लेकिन जहाँ हमने आइडेंटिफाई करे हैं, आप देखो आप उसको वापस से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? उतनी आसानी से नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। है तो वही, मैं कर लूँगा, ओके आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब होमवर्क है यार, है ना। होमवर्क क्या है? ये जो 5 हैं, मैंने आपका होमवर्क करके दिया फ्लैट वाला काम, फ्लैट वाला काम मैंने अभी सेशन में करके दिया, बाकी काम आपको करके आने हैं। ठीक है, हर 5 के 5 पैटर्न है, ट्रायंगल, फ्लैट, जिगजैग, इम्पल्स और डायगोनल, सबके कम से कम 2-2 एग्जाम्पल ढूंढ के आओ, चाहे निफ्टी में मिले, बैंक निफ्टी में मिले, क्रूड में मिले, नेचुरल गैस में मिले, जहाँ भी मिले वो आप ढूंढ के आओ। ठीक है, ये तो होमवर्क हो गया। एक्सरसाइज क्या है? लाइव मार्केट में जब भी हम होंगे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 5 में से लाइव मार्केट में 5 मिनट के चार्ट में जो पैटर्न बनेगा वो आपको ग्रुप में डालना है कि भाई देखो ये पैटर्न बना हुआ है। ट्रेड नहीं लेना है, बस पैटर्न पहचानना है कि क्या ये पैटर्न बना है। इन 5 में से कोई पैटर्न लाइव मार्केट में अगर दिख गया तो, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है सर? क्लियर है क्लियर है। ठीक है, जी तो एकदम ठीक बैंग ऑन है। टाइम है। हम 9:15 करीब चालू किए थे, 10:15 तक। मेरे हिसाब से आज का कंटेंट पूरा है।